ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम फॉर्म कंट्रोल्स देखा था। फॉर्म हॉरिजॉन्टल कर लिया, अब बात करते हैं फॉर्म वर्टिकल का। तो यहाँ पे फॉर्म वर्टिकल डेवलपमेंट्स डे नंबर 5 और डे नंबर 4 के अंदर ही काम करेंगे अभी तो। इसके बाद डे नंबर 5 में जाएंगे। पिक्सल ग्रिड खत्म करना, आज मैं सिर्फ फ्लैश बॉक्स बताऊंगा, बट आप पिक्सल ग्रिड खत्म करके आओगे तभी मैं फ्लैश बॉक्स ग्रिड बता पाऊंगा। अब आप बोलोगे पिक्सल ग्रिड क्या होती है, तो हमने कल वीडियो दिया हुआ था ग्रुप के अंदर। एक बार आप ग्रुप चेक कर लेना, ग्रुप के अंदर एक वीडियो दिया था मैंने, जहाँ पे लिखा था रिस्पॉन्स सॉरी ग्रिड सिस्टम, बराबर। और ग्रिड सिस्टम का कोई वीडियो नहीं है तो वो भी बता देना, है शायद, नहीं है तो वो बता देना, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ। ये है, हाँ, वेब डिजाइनिंग ग्रिड सिस्टम वाला वीडियो है। रेडी? चलो, हमने कल फॉर्म हॉरिजॉन्टल देखा था, फॉर्म वर्टिकल करना है मुझे। फॉर्म वर्टिकल करना है मुझे, ये वाला अपना हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल का मीन्स क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं पहले। लेआउट, और लेआउट के अंदर यहाँ पे वर्टिकल, जैसे मैंने कल लॉगिन फॉर्म बताया था, ये वाला मुझे चाहिए ऊपर लेबल और नीचे टेक्स्ट बॉक्स, तो ऐसा चाहिए मुझे। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। चेंज मीन्स तो यहाँ पे जो सारे फॉर्म ग्रुप है बेटे, वो सारे के सारे फॉर्म ग्रुप मुझे यहाँ पे कार्डबोर्ड के अंदर फॉर्म फॉर्म डैश यहाँ पे लिख लेना है वर्टिकल। वर्टिकल क्लास बनाए, फॉर्म वर्टिकल लिखा, और ये क्लास के अंदर ये सारे के सारे ग्रुप कट करके मैं फॉर्म वर्टिकल के अंदर रख लिया। बट फॉर्म वर्टिकल के अंदर रखने से वो वर्टिकल नहीं हो जाएगा, उसको अब मुझे कोड करना पड़ेगा सीएसएस के अंदर, मतलब फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी उसकी भी। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने फॉर्म वर्टिकल, देन यहाँ पे डॉट फॉर्म वर्टिकल ऐसा लिखना है मुझे, तो डॉट फॉर्म वर्टिकल, और उसके अंदर यहाँ पे लिखना है मुझे फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर फॉर्म लेबल, और लेबल के अंदर मैंने डाल दिया डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक डाला तो ये पूरी जगह उसकी हो जाएगी, और ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे चला गया। अब इसकी विड्थ हमने बाय डिफॉल्ट डाली थी 100 पिक्सल, यहाँ पे कल डाला था यहाँ पे, तो वो विड्थ मैंने हटा दी, यहाँ पे लिख लिया ऑटोमेटिक, तो वो राइट में चला जाएगा। क्यों राइट में चला गया, यहाँ पे हमने लिखा था टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, तो वो तो लगेगा ही, तो हमें करना है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, तो वापिस वो लेफ्ट आ जाएगा। और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स और उसके बीच में थोड़ी सी जगह दे चाहिए मुझे, तो मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह आ गई। अब यहाँ पे ऐसे भी लिखना है कि फॉर्म वर्टिकल के अंदर फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कंट्रोल, और इसकी विड्थ है 100%, तो यहाँ पे 100% आ गए। तो आप देख सकते हो कि ये आपका फॉर्म वर्टिकल हो चुका है, इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बराबर। तो ये आपका फॉर्म वर्टिकल हो गया। अब इसको आपको इनलाइन भी करना है, तो आप यहाँ पे वर्टिकल की जगह इनलाइन लिख सकते हो, बट इनलाइन लिखने से वो भी इनलाइन नहीं होगा, जैसा था वैसा आ गया वापिस। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इनलाइन, तो इनलाइन के लिए मुझे सिर्फ इतना ही करना है। चलो यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे लिख लिया फॉर्म इनलाइन, तो डॉट फॉर्म इनलाइन, उसके अंदर फॉर्म ग्रुप है। पहले तो मैंने इसका कर दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बाजू बाजू में आना चाहिए, तो आ गया। उसके अंदर फॉर्म ग्रुप के अंदर जो फॉर्म लेबल है, तो मैंने लिखा फॉर्म ग्रुप इनलाइन, फॉर्म इनलाइन के अंदर फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कं सॉरी लेबल, कंट्रोल नहीं लेबल, तो उसको भी मैंने डाल दिया डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक नहीं इनलाइन से, तो वो एक ना हो गया। अब दो ग्रुप के बीच में थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मार्जिन राइट 10 पिक्सल कर दिया, तो ये एक है। आप बोलोगे ये कहाँ से एक लाइन में दिख रहा है आपको, पर जगह जितनी है उस तरह वो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है। आपके पास जगह बड़ी हो जाएगी डिस्प्ले की, तो उसी तरह वो हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1000 पिक्सल था,
वो 1000 पिक्सल को मैंने यहाँ पे चेंज करके 100% कर दिया। बराबर, यहाँ पे 100% कर दिया, आप देख सकते हो, जूम किया मैंने। तो ये 100% होने के बाद भी, हाँ, जैसे यहाँ पे 100% इसको मैंने बढ़ाया, तो देखो ये एक ही लाइन में हो गया, एक ही लाइन में ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था फॉर्म इनलाइन का। आप फॉर्म इनलाइन हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और आप फॉर्म वर्टिकल लगा दोगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। मतलब आपके थीमिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो चुका है ये, कि आपका ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये थीमिंग सिस्टम आपने काम किया। ये आपके फॉर्म रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्रेशन लॉगिन बनाने की कॉन्सेप्ट देखे। लास्ट में एक बटन है, ये बटन रजिस्टर नाउ लिखा है, इसके अंदर मैंने क्लास लिख लिया बीटीएन कर दिया। उसी तरह ए टैग को भी मैंने यहाँ पे एच दिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रजिस्टर नाउ, सेम लिख रहा हूँ। और ए टैग को भी मैंने क्लास बीटीएन दे दिया। और एक तीसरा भी बटन आप लिख सकते हो, इनपुट कॉलन सबमिट। यहाँ पे भी मैंने रजिस्टर नाउ लिख रहा हूँ, यहाँ पे नो लिखा है, नाउ, नाउ। और इसका क्लास भी मैंने लिख लिया बीटेन। तीनों का क्लास सेम लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम देना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने बटन का एक प्रॉपर्टी देना है मुझे। बटन कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे डॉट बीटीएन, पहले तो मैंने यहाँ पे तीनों बटन ले लिए। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, वेरिएबल स्काई ब्लू कलर। तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर आ जाएगा। आपको जो कलर लेना है वो ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर सबकी एक जैसी, 2 पिक्सल सॉलिड, और वेरिएबल स्काई ब्लू डार्क कलर ले लेता हूँ, तो वो भी हो गया है। उसी तरह यहाँ पे सबके फॉन्ट साइज सेम करने हैं मुझे। यहाँ पे फॉन्ट डैश साइज 14 पिक्सल, और फॉन्ट डैश वेट बोल्ड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और टेक्स्ट कलर उसका वाइट चाहिए था, तो वेरिएबल वाइट कलर, वाइट। और यहाँ पे ए टैग के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, तो वो भी नन हो जाएगा। सबका एक ही साथ करना है मुझे, एक ही क्लास सब में काम हो जाए। पेडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल करनी है। ये सब एक जैसा हो गया? हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्ले मुझे करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। जैसे इनलाइन ब्लॉक किया तो वो भी आना चाहिए, बट ये पेडिंग क्यों नहीं लग रही है? पेडिंग क्यों नहीं लग रही है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्पेक्टर के देखते हैं क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ पेडिंग बाय डिफॉल्ट लगी है या कुछ भी है? हाँ, ओके, पेडिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 0 हो जाती है, या कहीं भी लगी हो तो भी, बट बाय डिफॉल्ट 0 0 हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे करना पड़े एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट। देखते हैं अब आ गया है, वो भी नहीं आया। पेडिंग क्यों नहीं आ रहा है? बाय डिफॉल्ट है, ये क्यों हो रहा है? इनवैलिड प्रॉपर्टी, पेडिंग का स्पेलिंग गलत है क्या? चलो देखते हैं यहाँ भी। पेडिंग सही तो है, पेडिंग टॉप बॉटम, पेडिंग में ये वाली पेडिंग है और कुछ नहीं। पेडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल आनी चाहिए। आगे आगे आगे, अभी क्या दिक्कत थी? स्पेलिंग मिस्टेक की शायद। रेडी? अब यहाँ पे देखो कर्सर, आप देखोगे तो क्लिक कर सको ऐसे कर्सर हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एरो आ रहा है, तो हमें उस टाइप का कर्सर चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर जेम पॉइंटर। तो यहाँ पे आ गया। उसी तरह मुझे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो डॉट मतलब हवर स्टाइल करनी है, सॉरी। तो यहाँ पे बीटीएन डैश हवर बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स जो एक काम करते हैं कि वेरिएबल स्काई ब्लू का डार्क कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे कलर वहाँ भी चेंज हो जाएगा। आपको जो कलर लेना है ले सकते हैं, मैं सिर्फ बटन बनाने की प्रोसेस बताई। कलर थीमिंग सिस्टम आप कुछ भी ले सकते हो, आपके हाथ में है। रेडी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनलाइन और वर्टिकल का। रेडी? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले खत्म करना है। उसके बाद साथ में मैं फ्लेक्सबॉक्स का दूंगा, बट जो समझ में आए तो करना, नहीं आए तो मैं कल वापस बता दूंगा। बट इतना पहले खत्म करना है, और उसके टास्क खत्म करने हैं। टास्क के लिए